Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीबॉडी, योर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी न्यू स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के थ्रू PDF फॉर्मेट्स में नोट्स पाना चाहते हैं या फिर जो हम आपके लिए 15 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है एक ऐसी कंट्री जहाँ पेट्रोल डीजल निकलता है धरती से, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो एनर्जी काउंसिल है उसका जो उसने फाउंडर मेंबर भी है वो उसका। अब उस कंट्री का नाम बता दूं, उस कंट्री का नाम है गाइस ईरान। कुछ दिन पहले ईरान के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी अमेरिका और ईरान के बीच में एक इशू हुआ था। कासिम जो सुलेमानी थे, जो वहाँ की कुर्द फोर्स है, जो वहाँ की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, ईरान की नेशनल आर्मी है, उसके सबसे बड़े कमांडर थे, जनरल कमांडर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा एक एयर स्ट्राइक के द्वारा। ये घटना 3 जनवरी को हुई थी। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कासिम सुलेमानी को। उसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया जहाँ पे अमेरिका की सेना रह रही थी, उन ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ सैनिक घायल भी हुए उसमें, और ऐसा कहा ईरान ने कि हमने 80 सैनिक मार दिया। वो रिपोर्ट्स में तो ये आया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कासिम सुलेमानी। उससे रिलेटेड करंट के अगर इश्यूज में तो सबसे ईरान के विषय में सबसे बड़ा मुद्दा वही था। उसकी जब अंतिम शव यात्रा निकली थी तो उसमें हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और पूरा ईरान रो रहा था, आपने देखा होगा वो। तो गाइस जब हम बात करते हैं ईरान की बेसिक इंफॉर्मेशंस पे, पार्लियामेंट, वहाँ का गवर्नमेंट टाइप, कॉन्टिनेंट्स, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, या और वहाँ का जो मेन पावर है वो किसके हाथ में होता है, तो उन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए गाइस हम बात करते हैं ईरान को लेकर। तो इसका जो सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल नाम अगर हम पता करें तो ऑफिशियल नाम इसका है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है गाइस, एक पर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड पर्शिया भी कहा जाता है इसको। एंड साथ ही अगर इसकी कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल इसका गाइस क्या है, तेहरान है। और इसकी जो करेंसी है वो ईरानियन रियाल है। इसका कई बार शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है, IRR पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका क्या फुल फॉर्म है, ईरानियन रियाल। ठीक है, वैसे अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ सेंट्रल एशिया इसका कॉन्टिनेंट है और एक इस्लामिक कंट्री है। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट इसका मजलिस है। वैसे इसका अपर और लोअर हाउस से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो अपर हाउस है उसका एक्सपेंडेंसी डिसमेंट काउंसिल एंड गार्डियन काउंसिल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये इसका अपर हाउस है। लोअर हाउस की बात करते हैं इस्लामिक कंसुलेटिव असेंबली, इसका क्या है, लोअर हाउस है। साथ ही साथ अगर इसके एम्बलम की बात करें ईरान का, तो वो क्या है, रोज है। और स्क्रिप्ट है, जो इसकी स्क्रिप्ट आपको पता है अरेबिक है। नेशनल एंथम की अगर बात करते हैं गाइस हम, तो सर जद अज ऑफ द मेहर ई कावारा, ये वहाँ का नेशनल एंथम है। और मोटो इसका क्या है, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड इस्लामिक रिपब्लिक। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसका मोटो इसमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इस्लामिक रिपब्लिक है। साथ अगर गवर्नमेंट टाइप की बात करें तो थोक्रेटिक रिपब्लिक इसका क्या है, गवर्नमेंट टाइप है। साथ ही साथ अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें अभी, तो इसके वर्तमान में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है गाइस वो कौन है, हसन रूहानी है। ठीक है, और सुप्रीम लीडर है जो इसके यहाँ के सुप्रीम लीडर है वो अल खामनेई है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर अल खामनेई एक आवाज़ दे दें ईरान में तो पूरा ईरान सड़कों पे उतर जाता है, इतना पावरफुल नेता है। और जब मैंने आपको सुलेमानी जो जिसे मार दिया गया अमेरिका की सेना के द्वारा स्ट्राइक में, वो भी वहाँ का बहुत बड़ा ताकतवर नेता अधिकारी था, कुर्द फोर्सेस का जनरल कमांडर था वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी जो द अराज है, ये वहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जो ईरान में से होके बहती है। ठीक है, ये द अराज, द लार्जेस्ट रिवर पास थ्रू द ईरान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि ईरान के अंदर से बहती है सबसे लार्जेस्ट।
उसके बाद अगर गाइस हम बात करते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है बेसिकली हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो बॉर्डरिंग कंट्री है किसी ना किसी कंट्री से रिलेटेड पूछा आता है क्वेश्चन। तो अगर हम ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो ये टोटल इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, अजरबैजान, अमेरिका नहीं, अर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ऐसे ये टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर जो तुर्कमेनिस्तान है उसके साथ ही अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और जो अर्मेनिया है उसके साथ ही अपना सबसे छोटा शॉर्टेस्ट बॉर्डर अगर किसके साथ शेयर करता है तो वो अर्मेनिया है, और सबसे लंबा किसके साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है, तुर्कमेनिस्तान के साथ ये सबसे लंबा और अर्मेनिया के साथ ये सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अगर गाइस डेजर्ट की बात करूं तो यहाँ पे 2 डेजर्ट हैं, एक तो है केवी डेजर्ट और दूसरा है लट डेजर्ट। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से डेजर्ट है, तो केवी डेजर्ट एंड लट डेजर्ट। उसके साथ अगर हम बात करें इसका जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये कब आया अस्तित्व में, तो ये 24 अक्टूबर 1979 को आया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक महिला है ईरान की जिसका नाम है शिरीन एबादी। ये इसे नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल फॉर पीस, शांति का पुरस्कार। ठीक है, और इसे कब दिया गया था, 2003 में। ठीक है, 2003 में इसको दिया गया था। और ये पहली ऐसी महिला है जो किसी भी इस्लामिक कंट्री से जिसको पीस का नोबेल प्राइज मिला हो, तो इसे 2003 में दिया गया, और द फर्स्ट फीमेल पीस प्राइज विनर फ्रॉम एनी इस्लामिक कंट्री। तो ये ध्यान रखना है, पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो शिरीन एबादी के बारे में अगर पूछे, शिरीन एबादी स्टैंड फॉर द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, जिसने नोबेल प्राइज जीता हो पीस में। ठीक है, शांति के लिए जिसे नोबेल प्राइज। उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ गाइस तो हाईएस्ट पॉइंट इसका दामाबंद है। ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सी है इसका। और उसके साथ अगर ईरान, मैंने बताया था जैसे आपको, ये फाउंडर ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका फाउंडर मेंबर भी है ईरान। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे ईरान के बारे में, चाहे वो कासिम सुलेमानी से जुड़ा हुआ हो या फिर अली खामनेई जो यहाँ के सबसे ताकतवर नेता हैं, यहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी जो है वो कौन है, मैंने बताया था आपको, यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, हसन रूहानी, ये यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट है रूहानी साहब। और साथ ही साथ अली खामनेई के बारे में बता दिया, कासिम सुलेमानी का आपको बता ही दिया। कासिम सुलेमानी 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक में मारा गया था, और वो वहाँ का कुर्द फोर्सेस होती हैं जो उसका सर्वोच्च कमांडर था, जनरल कमांडर था वहाँ का। तो काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में एक बार अव्यवस्थाएं सी फैल गई थी, लोग 3rd वर्ल्ड वॉर की बात करने लग गए थे कि हो सकता है उनके बीच में अगर युद्ध हो गया तो दुनिया में पता नहीं क्या होगा। ईरान ने धमकियां भी बहुत दी थी अमेरिका को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में उसने 1-2 मिसाइल छोड़ के अपना जो भी करना था कर लिया, अपना गुस्सा निकाल लिया अमेरिका के ऊपर। लेकिन अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रही। साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद ही आपको PDF फॉर्मेट्स के नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेकिंग द एनी टेस्ट सीरीज एंड एनी नोट्स इन द फॉर्मेट ऑफ PDF।